सच्चाई या सत्यनिष्ठा, सच्चाई या सत्यनिष्ठा पर ही अभी प्रश्नोत्तर चल रहे। माता जी प्रत्येक प्रश्न पर सत्यनिष्ठा के बारे में उत्तर दिए और समझाए। जितना समझा सकना मनोबुद्धि अपना जितना समझ सकता उतना उन्हें समझाते रहे और समझाते गए। अपन ठीक एकाग्र रह के अगर समझते तो अच्छी तरह से समझ जाते। उन्होंने सत्य को कैसा समझाए अपन थोड़ी देर समझेंगे। देखो, अपन एक नीति न्याय के साथ व्यवहार में क्या करते, बच्चों को माँ बाप से सत्य बोलना चाहिए। यहाँ से शुरू करते, सही बोलना चाहिए। माँ बाप से बच्चा सत्य बोलना चाहिए और बीवी अपने मर्द से सत्य बोलना चाहिए और समझना अड़ोसी पड़ोसी से सत्य चलना चाहिए। समझना व्यवहार के अंदर जो अपन भाव टाल रहते आप व्यवहार में बढ़ो, एक भाव बोलना चाहिए, डबल भाव नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें अपन हमेशा ख्याल रखते। ये सत्य आज से शुरू होता व्यवहार में और होते होते कहाँ है सत्य जो सब कुछ जानता है। सृष्टि बनाया पहले, एक भगवान है, एक सृष्टि है जो सृष्टि को बनाई, हर एक चीज़ बनाई वो और उसके अंदर घुस गई। मैं तुमको बहुत सलीस इससे बोल रहा हूँ, तुम समझने की कोशिश करो। हर वस्तु बनाई और उस वस्तु के अंदर भगवान या भगवती माँ स्वयं घुस गए। उसको एकदम क्यों घुस गए? उस वस्तु के रूप में भगवान बैठकर तुमको सारा संसार का खेल चला रहे हैं और वस्तु के परे रहकर खेल रचे और वस्तु के अंदर बैठ करके संसार को चला रहे। हम उसको पहचानना, ये पहचानना क्या है? और जबरदस्त निष्ठा है। कहाँ है भगवान? ये बात समझाओ ना। ये सत्यनिष्ठा का है। गोशवारा बोल रहा हूँ तुमको मैं, समाप्त हो रहा पुस्तक। सत्य क्या है? तुम्हारा आत्मा, समझे ना। तुम्हारा मन प्राण शरीर एक यंत्र है, वो आत्मा को पहले पहचानो। कई बार सुनते हैं कुछ बच्चे मेरे से पूछे कि मैं कौन हूँ। अरे मैं कौन है? तुम जीव है, तुम्हारे जीव गए तो तुम रहते क्या? शरीर तो रहता, यही पड़ेगा रहता, मुर्दा बन जाता। वो जब जीव चलेगा तो तुम रहते क्या? जीवात्मा तुम है, ये पूछने की क्या बात है? तुम जीवात्मा हो, तुम शरीर प्राण मन नहीं हो। उसके पावर से तुम्हारा शरीर प्राण मन बात कर रहा है। जीवात्मा खत्म होगा, चलेगा, इसको छोड़ करके तो चला। जीवात्मा जब तक है, जीव यानी जीव शक्ति, ये श्वास को खींच रही है और छोड़ रही है, श्वास को खींच रही है, छोड़ रही है। वो जीवात्मा ये बता रहा है कि तू मर रहा है, फिर जिंदा रह रहा है। छोड़ दिए, मर गया, ले लिया, जिंदा हो गया। वो बता रहा है कि मैं जीव हूँ और तेरे को एक एक सेकंड में मुर्दा बन रहा है, एक एक सेकंड में तू जी रहा है। तेरी जिंदगी मेरे हाथ में है, तू मुर्दा है देखे तो, लेकिन जीवात्मा या अमर है जो हमेशा रहता है, काम करता। उसका काम तुम्हारी समझ में कब आता? तुम्हारी बुद्धि जीवात्मा को प्राप्त करने के लिए सत्य पर सत्य एकाग्रता के सत्य रहो। एकाग्र एक निष्ठा के सत्यता के साथ ध्यान करो, वो जीवात्मा समझ में आता। जीवात्मा कौन है तुमको दिखता, तुम्हारा सच्चा स्वरूप वो जीवात्मा है। उसको तुम व्यवहार में क्या रह रहे? बाबा के साथ गलत मत बोलो, सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, पैसा खर्च करो तो ऐसा हिसाब रखो और समझे नहीं। हर एक बात तुम भाव उठाओ, एक हिसाब से चलो। ये व्यवहार में ला रहे अपन। व्यवहार में क्यों ला रहे? वो टेंशन नहीं होती, तुम हिसाब किताब बराबर लिखेंगे, तुमको फिक्र नहीं होती, तो चंचलता पैदा नहीं होती। भगवान ने सृष्टि कैसा रचे, हर एक आदमी अपना कर्तव्य कर्म बराबर करते रहने से चंचलता नहीं पैदा होना, स्थिरता आ जाना। उस स्थिरता के द्वारा अपने आत्मा को पहचानने के लिए ध्यान कर सकना, ध्यान करते आत्मा मिल जाना। आत्मा मिलने के बाद आत्मा की शक्ति के द्वारा, आत्मा के पूर्ण ज्ञान के द्वारा आत्मा को पूछ करके, आत्मा यानी परमात्मा ही है, उसको पूछ करके और इस लीला में खुल कर खेलना, इस लीला में खुल के खेलने को आना। इसलिए ये बात बताई गई सत्यनिष्ठा की। इस बात को बहुत से कम लोग जानते, वो बराबर ठीक नहीं समझते, उस बात को व्यवहार में नहीं व्यवहार में थोड़ा थोड़ा सत्य रह के उसी में गड़बड़ कर रहे। व्यवहार में कितना सत्य चल रहा है आजकल मालूम है क्या? खुली बात तो ये है, आज तुमको किसी को ठेस पहुंचा तो कोई बाप भाई माफ करना। सरकार अपने को रिश्वत खाने के लिए नहीं बोलती, तनख्वाह रहने के बाद भी रिश्वत खा के काम कर रहे कि नहीं कर रहे सोचो। ये सत्यनिष्ठा है असत्य निष्ठा है? सोचो। व्यवहार के अंदर असत्य निष्ठा है। रिश्वत खा रहा है कि नहीं? सरकार तुमको तनख्वाह क्यों दे रही? टाइम पे जाना, टाइम पे काम करना,
किसी को सताना नहीं, बराबर ठिकाना। जीने के लिए तुमको सरकार बराबर दे रही। कहीं खानगी में तुम नौकरी करो तो उन्हें भी तनख्वाह देता, उन्हें भी टाइम के साथ काम करो बोलता, चलो बोलता, प्रेम रखता है तुमसे सत्य से। प्रेम और एकता किससे पैदा होता? एकाग्रता से, सत्य चलने से। एकाग्रता रखकर बराबर फिक्र रख के सत्य चलना। कोई मुनिम है, कोई गुमास्ता है, दुकानदारी उसको दी, सीट उसके ऊपर डाल के चले जाता है, लाखों रुपए का माल, उन्हें बराबर नोट नहीं किया और तो कुछ माल बेच दिया, लिखा ही नहीं उसमें, वो पैसे जेब में उतार दिया, तो मालिक हर टाइम में देखने आता है कि आखिरी में आड़ा निकले तो उसका बूंदा गिरता हुआ, समझ रहे ना? वो खड्डा गिरना क्या है? तो व्यवहार के अंदर सत्य निष्ठा में नहीं रहते हुए वो मालिक को नुकसान पहुंचाए, और तुम्हारे संस्कार जो है चेतना के, मन के खराब हो गए। उसका दूसरे पुराण के भाषा में बोलना हो तो पाप करे तुम, पुण्य नहीं करे। समझ रहे क्या? भगवान ये नहीं बोलते पुण्य करने करो, पाप मत करो। इसे पुण्य करने की जरूरत नहीं है, पाप मत करो। तुम पाप नहीं करे ना, सत्य निष्ठा रख के तुम व्यवहार में बराबर सीधा चलो। माँ बाप से कैसा चलना, पड़ोसी से कैसा चलना, दोस्तों से कैसा चलना, व्यवहार में कैसा सत्य रहना, ये बातें अगर तुम सीख लिए, और ये बातें किन के लिए करो, ये कर्म किन के लिए करो, मैं सर्वाणी कर्माणी संन्यास अध्यात्म चेतसा, भगवान थोड़ी से मामले में बता दिए। हर एक काम करो लेकिन मेरे लिए करो, मेरे लिए एक होकर करो, मेरे अर्पण करो। वो काम यज्ञ रूप में होना। इसके लिए क्या करना? तुम्हारे अंदर कामना है, क्रोध है, मत्सर है, लोभ है, अहंकार है, वो सब छोड़ दो। वो सब छोड़ने के बाद प्रत्येक मनुष्य के अंदर प्रेम पैदा होता, प्रपंच और व्यवहार भी होता, भगवान भी तुमको मिलता। बड़े मजे में राम राज्य जिसको तुम कहते हो वो तुम ला सकते हो। नहीं तो खाली गप्पे मारे राम राज्य के। अब पहले स्वतंत्रता नहीं मिलने के पश्चात हम लोग भी ऐसे गप्पे मारे, हमारे लोग, बड़े बड़े लोग, हमारा स्वतंत्रता आने के बाद हम राम का राज्य लाते। राम का राज्य नहीं लाए, रावण का राज्य लाए। हमको अगर पूछेंगे तो क्या चीज़ें महंगाई हो गई, दुनिया भर की चीज़ें सस्ते जाके, फिर हर एक आदमी को फिक्र ज़्यादा हो गई। झूठ बातों तो उसका तो पता ही नहीं है, झूठी झूठ याद से होता। कचहरी में झूठ, खानगी में झूठ, हर जगह झूठी झूठ, पाप ही पाप। पुण्य का तो नाम नहीं। पुण्य कैसा कर रहे? एक का पैसा लूट रहे, दूसरों को दे रहे। बड़े बड़े पार्टियां भी, बड़े बड़े समाज भी यही कर रहे। तुम कैबिनेट लो, राड़ी के लो, और कोई दूसरा समाज लो, किसको भी लो, उन्होंने दूसरे का पैसा मेहनत करके तो उन्हें दे नहीं सकता। किसको भी लूटता नहीं तो मांगता, डर बताता, वो पैसे लेके गरीब को देता, तो गरीब को पुण्य, जिसको दिया, किसका पैसा है उसको पुण्य लगता। तेरू को क्या मट्टी लगा? कुछ नहीं लगा। ये बातों को समझना बहुत कठिन है। इसलिए बड़े बड़े महात्मा लोग ये देखना कि सत्यनिष्ठा क्या है। तुम खुद मेहनत करो, तुम खुद पैसा कमाओ मेहनत से, बाद में उसमें से तुम दान करना है तो करो, उसका नाम सत्यनिष्ठा है। तुम काम करो। ये देखो, तुमकी एक बात बोलते हैं, याद रखो, वो याद रखने काबिल। आजकल बच्चे इतिहास नहीं पढ़ते, पहले को कुछ पुराण के बातें काम के नहीं पढ़ते, लेकिन जरूर पढ़ना, अपने बच्चों को भी सिखाना, नहीं तो बच्चे बुद्धू निकल जाते। कितने भी बड़े ऊंचे पदवी पर जाने दो, बेवकूफ़ रहते। इसीलिए तो कामा दामा कचरे के बराबर कहाँ हो रहे, गठे पड़े हुए सरकारी दफ्तरों में जाके देखो, काम होता ही नहीं टाइम पे। तो क्या हो रहा है समझे ना? आप सुनिए, शिवाजी राजा समर्थ रामदास स्वामी बोले, स्वामी महाराज आपकी पूजा करके मेरे को आपको खाना खिलाना है मेरे को। जरूर, नहीं कौन बोले? समर्थ तुम रामदास स्वामी समर्थ, इसको समर्थ रामदास स्वामी बहुत से निकल गए, समर्थ रामदास स्वामी बोले तो वाह, बिल्कुल अलग सुनना है। जिसको हम हनुमान जी का अवतार मानते, जो जिनका सज्जनगढ़ ये ठिकाना है, और जामगांव कुछ उनका जन्म का स्थान है, ऐसी चीज़ें हैं। साफड़ के तरफ रहते थे, उन शादी में से भाग्य उनका क्षेत्र कुछ अलग है, फिर बढ़ जाता, इसलिए उसको नहीं बोलता। समर्थ रामदास स्वामी को कहे, शिवाजी उनके शिष्य थे, इनके समर्थ रामदास स्वामी थे। उन्होंने बोले कि महाराज मैं बहुत कुछ तुम्हारे गुरुवार दर्शन लेता हूँ, लेकिन तुमको खाना नहीं खिलाया, कभी तुम्हारी सेवा नहीं किया, कैसा करना? मैं बहुत जरूर करो, आपको बुद्धि हो गई, भगवान दिया, बहुत अच्छा करो। क्या करना? मैं बोलो ऐसा करना, तुम बोले ऐसा कर। राजा है शिवाजी राजा, उसको क्या करना? कैसा करता पूजा? बोल क्या था, क्या कम है? अपने पास बहुत है, सब दुनिया अपने। हाँ, वैसा नहीं बोले,
वो दुनिया तुम्हारी नहीं होती, दुनिया तो भगवान की है। बोले तुम खुद मेहनत करो, मेहनत करके पैसे कमाओ, वो पैसे मिलने के बाद उसका सामान लाओ, फूल का हार लाओ, फूल लाओ, फल लाओ, बस तुम क्या काम करते करो। उन्होंने तो बहुत तो लिखना पढ़ना जाने चाहिए। मेरे ख्याल से उन्होंने लिखना पढ़ना कम जानते थे, एकनिष्ठ थे, सत्यनिष्ठ थे, मेहनत करने में एक थे, पहलवानी आदमी थे, समझे ना। और बहुत अच्छा राज्य कैसा चलाने इसका ज्ञान दिया था भगवान को। तो उन्होंने बोले कि फिर मैं क्या करना हो तो आप बताओ। कुछ भी करो, इसकी नौकरी करो, नौकरी करना अच्छा, फिर क्या करो, पत्थर फोड़ो, कहीं भी जाके गुत्तेदारी के अंदर बॉर्डर के हाथी नीचे के पत्थर फोड़ो, वो पत्थर के पैसे जो आते फोड़े सो, वो पैसे लेकर आके फूल का मार लाओ, एक फल लाओ, डालो मेरे गले में और तुम पूजा करो, फल उगाओ, वो मैं ले लेता हूँ। लेकिन तुम्हारे राज्य में से, खजाने में से, कहीं में से पैसे निकाल के अगर तुम्हारी पूजा करता हूँ तो नहीं मानता। बोले वो तुम्हारा नहीं होता, तुम्हारी मेहनत से कमाओ, तुम्हारी मेहनत से कमा के तुम ये करो, जब वो तुम मेरे को कंप्लीट समर्पण किए जैसा होता। समर्पण का मतलब ये नहीं कि तुम मेहनत नहीं, कुछ भी नहीं, आपने शुरू करना शुरू कर दे, ऐसा नहीं। इसे समझे ना, तुम अपने आप को अर्पण करने का मतलब भी तुम्हारे शरीर प्राण मन में एक जीवात्मा बैठा, उसको भी, और मन प्राण शरीर का वो जो यंत्र है जीवात्मा का, उसको भी सबको तुम अर्पण करने का तरीका ये है, तुम मेहनत करके करो। शिवाजी ने वैसा किया, पत्थर फोड़ा, पैसे ला लिया 4 आने, वो सस्ता जमाना था, बहुत बड़ा गजरा आ गया एक काले में, बहुत बड़ा, वो ला लिया, बस 5-6 आने पैसे फल फूल ला रखा, 2 पैरों को नहलाया धुलाया, उनको साफ 2 साटांग दर्द किया, उनके मुंह में फल तोड़ के रखा। जब रामदास स्वामी आनंद आश्रम बोले, शाबाश, बोले बेटा ये समझना, बोले तू हुकूमत कर रहा है, तेरे भगवान बुद्धि दिया, कैसा लोगों को चलाना, कैसा उपकार करना, ये बातें सीख के चला रहे और है, लेकिन ये याद रख कि मेहनत करके भगवान की सेवा करना। जो अपना पैसा अपना नहीं समझना, तो अपना समझा वो राज्य नहीं, तेरी शक्ति भी अपनी नहीं है। अब आओ तेरे को आगे बोलता हूँ, जो तेरे शरीर में शक्ति दिया ये भी भगवान की है, तो तू क्या किया, भगवान की शक्ति से ही, भगवान की ही तू सेवा किया। जब ऐसा समझेगा तब तू आज तेरे पास अहंकार नहीं रहेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे कि आप लोग कि किसी दूसरे हवा में है? जरा सोचो कौन कौन बैठे हो। तुम्हारा कुछ नहीं है, ये कहना है माता का। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है, बुद्धि और मन प्राण है, वो भी भगवान का है। गीता कहती कि अपरा प्रकृति जो है वो मेरी है, भगवान बताए। तुम कुछ खाली एक सद्भाव आया, भगवान नहीं आए, तुम पुराण पढ़े, लोगों में रहते, वो भगवान को लगाने का है। अपने मन प्राण शरीर सब कुछ जो अपना नहीं होता भगवान का है। तुम सद्भावना से जियो, मच्छी मांस मच्छी खाना छोड़ो, पीना वीना सब छोड़ दो, गंदे खाना छोड़ दो, सब सद्भावना रख के जियो, तुम कंप्लीट भगवान को समर्पण होगी, भगवान तुम्हारे अंदर लबालब भर जाएगा। तुम्हारे अंदर क्रोध नहीं रहेगा, कामना नहीं रहेगा, लोभ नहीं रहेगा, अहंकार नहीं रहेगा, मत्सर भावना नहीं रहेगी, तुम निर्मल पवित्र बन जाओगे। गंगा नहाने से भी ये बातें तुम्हारे अंदर नहीं आएंगी। जो इसमें कहा जा रहा है उसको पहले पकड़ो, समझ रहे मेरे बात को, ये चीज़ों को समझो, बातें यही चीज़ समझा रहे। सत्यनिष्ठा क्या है, ये चीज़ है सत्यनिष्ठा। तो उसको बराबर परमात्मा को तुम पूजा करना है, तो भगवान ये चाहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कर रहे हो, तुम्हारे से शक्ति देकर करा ले गए, ये भावना पकड़ी, ये तुम्हारी बड़ी बात है। आदमी को अच्छे भावना और बुरे भावना दोनों आते, उसमें से चुनाव क्या करना, बुरे को छोड़ देना वैराग्य है, अच्छे को पकड़ के काम करना, सत्वगुण से कर्म करके भगवान को अर्पण करना है। समझ रहे मेरे बात को, बुरे भावनाओं को छोड़ देना क्या है, वैराग्य, और अच्छे अच्छे भावनाओं को पकड़ना कि सत्वगुण की, और सेवा करना और अर्पण करना भगवान, वो भी तू शक्ति दिया, मैं क्या हूँ भगवान, तो वो मैंपना वहाँ से चले जाता और अहंकार कम होता, भगवान तुमको मिल जाती। ये बात उसका गोचर है। आज वही बात माता जी कैसा समझा रहे, देखो ये व्यवहार से लेकर के परमात्मा तक पहुँचना है सत्यनिष्ठा से। सत्यनिष्ठा कुछ बच्चों का खेल नहीं, इसको बहुत बार पढ़ो और समझने की कोशिश करो, उससे ज़्यादा अपने व्यवहार में उतारो। किंतु असत्यता चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो, उसका उद्गम सदा ही होता है, होती है। वह एक जैसी क्रिया जो कामना से और वैयक्तिक उद्देश्यों की परिपूर्ति से, अहंकार और अहंकार से उत्पन्न सब प्रकार की सीमाओं के सम्मिश्रण से, कामना के कारण उत्पन्न सारी विकृतियों से उत्पन्न होती है।
क्या बताया उन्होंने? अहंकार रहा, अहंकार से सारी क्रिया उत्पन्न होती, सम्मिश्रण होता, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण का सम्मिश्रण होता। उसके अंदर मेरा है, तेरा है, ये मेरा नहीं, ये इतना भगवान को देना, अपन कमा, ये इतना भगवान का है, एक अपन रुपया कमाए, 4 आने भगवान का है, 1 12 आने मेरा है, वो 12 आने भी मेरा नहीं बोल के जिस दिन समझ में आता तब तुम थोड़ा सत्यनिष्ठा पर आ गए। 4 आने वो भी सत्वगुण है, तुम 4 आने भगवान का है बोलना, ठीक है, भगवान के तुम दे रहे हो, वो अच्छा गुण है। लेकिन वो 12 तुम रुपया जो कमा रहे, बुद्धि कौन दिया तुमको? आंखें अच्छा कौन दिया? तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा शरीर, आरोग्य कौन दिया? सारी बातों को सोचो। सोचने के बाद तुम समझेंगे अरे सब भगवान की देन है। मैं जो कर रहा हूँ खाली मैं कर रहा हूँ बोलना ही है, लेकिन भगवान अंदर है जीवात्मा के रूप में, वो करा ले रहा है मेरे से। वो दिखता नहीं, वो कब दिखना कब मिलना, कितना भगवान का मेरे ऊपर दया है, ऐसा जब समझेंगे तब तुम समझो कि थोड़े तुम बराबर समर्पण के भाव में आ रहे हो। समर्पण इसको कहते कि जो अहंकार नहीं रहना, क्रोध नहीं रहना। वो आड़ा था क्या? तुम्हारे मत्सर भावना, क्रोध। और सबसे ज़्यादा शत्रु कौन है? क्रोध है तुम्हारा शत्रु, याद रखो। क्रोध तुमको दिन बे दिन खा जाता, समझे क्या नहीं? काम क्रोध मोह जब अलग मन में खाम, क्या बताए कबीरदास जी? काम क्रोध मद मोह की जब अलग मन में खान, क्या पंडित क्या मूर्ख दोनों एक समान। कितना भी पढ़ा लिखा आदमी रहा, बहुत कुछ संस्कृत का बहुत बड़ा पंडित है, और उसके अंदर कामना है, क्रोध है, मोह है, दम्भ अहंकार है, वो मूर्ख है, पंडित है वो, समझे ना? और कोई कुछ नहीं लिखा पढ़ा, क्रोध को छोड़ दिया है, शांत स्वभाव हो गया, ठीक इससे चलता है, न्याय नीति से चलता है। चलते चलते कुछ कोई दूसरा गलती करता है, ऐसा घर को किया भाई, ऐसा नहीं करना, तो उतना बोलना, उससे वास्ता कम रखना, अपना काम अपन निपटा लेना, शांति से निपटना। ऐसा करते अपनी चेतना खराब नहीं करना, अपना मूड खराब नहीं कर लेना। ऐसा जो शांत अपने मूड को, अपने हृदय को शांत रखता है, वो अपने शांत हृदय में, अपने मूड में भगवान को पकड़ सकता है। उसका नाम सत्यनिष्ठा है, याद रखो। सत्यनिष्ठा बाजार में नहीं मिलती, बच्चों का खेल नहीं। मूड नहीं बिगड़ने देना, आदमी हृदय नहीं बिगड़ने देना, उसको बिल्कुल शांत और स्थिर रखना। क्रोध में आया तो मैं बोल जाए, कई बार बोल जाऊँ, आज भी बोल रहा हूँ, क्रोध में जिस आदमी आता है गड़बड़ होता, जब भी डॉक्टर बोला कि उसके आला लगा के उसके हृदय का ठोके देखो, 1 मिनट के 72 या 60 पढ़ने के बजाय 80-82 पड़ जाते उसकी। क्यों? उसके अंदर क्रोध भर जाता, उसके अंदर अहंकार भर जाता। मेरी बात क्यों नहीं सुने, मैं बोल सो क्यों नहीं कर रहा, वो हौला हो गया, वो मनुष्य नहीं है, बेवकूफ़ है बोलते हैं। माताजी का साहित्य का 1 सेकंड के लिए भी काबिल नहीं है वो, माताजी का नाम लेने का। ऐसा है, इसे निर्मल बनाओ अपने आप। क्या बोल रहे हैं माता जी? स्वच्छ बनाओ अपने आप को। जब स्वच्छ बनाएगा, शुद्ध बनाएगा, वो गंगा नहाएगा। क्या करना है तुमको? दूसरों के पंचायत से तुम मनुष्य हो, तुमको अति मानव बनना है, भगवान को ओर जाना है। तुम बड़े जतन के साथ, बड़े इसके साथ, तुमको फोड़ा है तो कैसा जपते उसको? अरे मार लगा, फोड़ा है तो उसको दवा लगाओ, पट्टी बांधो, धूल मत गिरने दो, उसको बचा लो। वो चने की दाल मत खाओ, दवा टाइम पे लेते, कितना उसको बचा के लिए चलते। ऐसा तुम्हारी बुद्धि को, अपने मन को ऐसा बचा के लिए चलो कि गंदा नहीं होना, दूसरों के बोलने पर क्रोध में नहीं आना, एकदम भड़कना नहीं, अपने मन को शांत और मूड को स्थिर रखना, भगवान में लगाना है। अपने को कितना अच्छा रास्ता मिल रहा है, तो भगवान से ज़्यादा और क्या फ़ायदा है। ये बातों का अपन अगर सोच के समझ के अगर चलने लगे तो सत्यनिष्ठा जब होती है। सत्यनिष्ठा मामूली नहीं है, इसे माता जो बता रहे, ये हिकमत बता रहे, इस हिकमत से चलो, तुमको भगवान तुम्हारे पीछे फिरेगा। अगर तुम नहीं चलते, अपने को नहीं होना, खाली गप्पे मारते अपन। सत्यनिष्ठा रिकॉर्ड में भजन सुनते वक्त राग रागना तबला पेटी को, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत ऐसा झूमते रहते। वो किधर जाता है झूमना? जब क्रोध आता है तो झूमना किधर जाता है? कहाँ गई सत्यनिष्ठा बोलते हैं, समझे नहीं? क्रोध आए तो भी तुम झूमो, वो लोभ पैदा हो तो भी तुम वो उसको त्याग करो, मदमोह पैदा हो तो उसको दबाओ, ठीक करो, साक्षी रहकर देखो ये यंत्र कैसा है, मनपान शरीर का। इसके अंदर रजोगुण काम कर रहा है, तमोगुण काम कर रहा, सत्वगुण काम कर रहा। तुम्हारा जीवात्मा की इसके अंदर है, तो उसको जीवात्मा को कैसा बचा लेना उन वृत्तियों से, किस तरह से शांत से रख के उसको देखना। ये कला शिक्षा है, आत्मा का ज्ञान है। मैं कौन हूँ पहचानने की कला है वो। मैं कौन हूँ पहचानना फुकट का खेल है क्या? मैं रोज प्रवचन में बोलता मैं कौन है पहले पहचानो,
और फिर मेरे पूछना मैं कौन है, कैसा पहचाना। अब क्या मत्था मारना, तुम पढ़ते नहीं तो क्या पहचान जाते। पढ़ो, गीता पढ़ो, एक एक अध्याय को 18 बार पढ़ो। जब आके सवाल करो, अरे मैं कौन हूँ। जब हम समझाते, तुम कुछ भी नहीं पढ़ते तो क्या समझ में आता। हम कितना भी खोल के बोले, अच्छा लगता सुनते हो, फिर बात दरवाजा पार होते बिल्कुल भूल जाते उसको। फिर वो मैं का ज्ञान कब होता नहीं। आज पूरा संसार किसमें फंसा हुआ है, अहंकार में है। आज झगड़े कह के तुम्हारे अदालत में वगैरह अहंकार के झगड़े, बराबर झूठ झगड़े। वकीलों को क्यों मथापच्ची कर करके, भाई नौकरी दे, पैसे दिया, चलो जान दो, कुछ भी चर्चा करना, देखना वैसा सा। उसको नाकाम है काना सब मालूम रहता, मालूम रह के भी बेचारा करना पड़ता। क्या करता, उसका धंधा है वो। फिर ऐसा वैसा करके बचाने को देखता है। अब वो आएगा, उसका नसीब। भगवान बहुत होशियार है, सबके अंदर बैठा हुआ ना। उतने से उन्हें क्या करता है मालूम, सत्य कभी नहीं डूबने देता, ये याद रखो। गणित क्या है, मानव की बुद्धि में बैठा हुआ है। एक एक लफ्ज मेरा अच्छा सुनो, मानव की बुद्धि में क्या बैठा हुआ है कि असत्य ही बहुत अच्छा काम करता है, झूठ से बहुत बड़ा फायदा है नहीं है। माता जी और भगवान क्या बोलते हैं, देखो आत्मा की उम्र गिनो। आत्मा की उम्र क्या है, कोई बोलता नहीं। कब से तुम्हारा जीवात्मा है, अपन बोलते मर जाता आदमी, आदमी मर जाता, मानव मन मर जाता, ये शरीर मर जाता, ऐसा बोलते हैं। फिर इसमें से जीवात्मा जाता, फिर दूसरा शरीर लेता है ना, वो लेता है। कौन लेता है, जीवात्मा लेता है। ये तो कबूल करते ना, इसलिए तुम कबूल करते कि तुमको ये मालूम होता है कि मैं गए जन्म में कुछ तो पाप किया, कुछ तो गलतियाँ किया, कुछ तो मेरे संस्कार खराब थे, इसलिए मेरे को ये जन्म में फलानी बीमारी आ गई, वो मेरे पाप की वजह से आया होगा भाई। ऐसा मानते ना, हर आदमी मानता है। हिंदू धर्म में हर आदमी ये मानता कि मैं गए जन्म में कुछ तो पाप क्यों ये आ गया। अच्छा से अच्छा आदमी भी इसको मानता, बरोबर है। तो गए जन्म में क्या ये शरीर था उसको, तो उसको कौन किसको मान रहा है वो। मैं तुमको सोचने के लिए मजबूर करता हूँ, ये शरीर था गए जन्म में, ये शरीर नहीं था, ये आकार नहीं था। आकार दूसरा था, शरीर भी दूसरा था, लेकिन पंचामभूत का शरीर था। लेकिन जो वही था, जो शरीर में रहकर काम किया, वही जीव बराबर हमारे इस शरीर में आया, और उसके कर्म जो किया है तो यहाँ भोग रहा है। अब तुम बताओ कि उसको सत्यनिष्ठा के आदमी ये कबूल करता कि भाई किसको काम करा, बराबर भोगना पड़ेगा, वो टलेगा नहीं तुमको। तुम चोरी करे, किसका खून करे, तुमको भगवान मोड़ोत करता, जान दो तुम्हारे बाकी है, नहीं आता। अच्छा 10 साल चुप पड़ता तो 12 साल चुप पड़ता, बाद में दावा पेश करके आदर्श में बुलाता, वसूल करता, डिग्री भी निकाल के रखता, तुम्हारे पास सामान है जब देखी डिग्री लेकर आके वसूल करता। ये जिस तरह से करता भगवान भी देखते, जान दो जन्म जान दो, और दूसरे जन्म में निकालेंगे इसका मसाला, उसका खाता बंद नहीं होता। तुम ये नहीं समझना है, और बोले करे सर कितने अच्छे बढ़ रहे हैं, तुम्हारी दृष्टि में इतनी दृष्टि है देखने की, उन्हें बहुत अच्छा इस वक्त लगता। फिर बाद में क्या होता, तुमको क्या, इसलिए हमें गीता ये बोलती कि कर्म का अधिकार है, फल का अधिकार नहीं। और मैं देता हूँ बोले उसको, कर्म करते करते कहाँ रुक जाता, कहाँ गलती करता, क्या है सब भगवान अंदर बैठ के देख रहा है। वो अपने साथी ले जाता उसको, दूसरे जन्म भी वो लेकर आके रख देता है उसके सामने कि भाई देखो ये तुम करे थे, ये भोग लो, भोगना पड़ेगा उसको। अब तुम्हारे पास जॉब बंद हो जाता, अरे हमको दूसरे जन्म का आप भोगे तो हमको याद नहीं रहता ना, याद मत रहना, तुमको बस भोगना पड़ेगा। बस तुमको भोगते भोगते याद आता, अरे मैं ऐसा क्या होगा, बोल के ऐसा हो रहा, बस ऐसा पाप करने से वजह से ऐसा होगा याद आता ना, बस है, फिर तुम नहीं करेंगे, इतना डर बस है बोलते भगवान। लेकिन भोगना पड़ेगा जरूर। जो जीवात्मा किसी मन प्राण शरीर में रह के कुछ पाप और पुण्य किया, उसको दूसरे जन्म में भोगना पड़ेगा। तो ये भोग कैसा चुकाने के रास्ते बहुत है। पहले गीता तो पढ़ो, एक एक अध्याय को 18 बार पढ़ो, तो बाद में मेरे पास आके सवाल करो कि भाई मैं कौन हूँ, क्या बात है, मेरे समझ में नहीं आया, पूछो, मैं बरोबर तुमको बोल सकता हूँ कि भाई ऐसा ऐसा है ना, इसमें पड़े ना, तो ये क्यों बोल रहे, ये कैसा मैं है। इसलिए भगवान का हिसाब चुकता नहीं। इसलिए हम क्या होते हैं, मानव की बुद्धि क्या करती, आज ही देख रही थी, आज फलाना आदमी साहूकार है, वो क्या बोल वाला है उसका, वैसा कमाना, अपना भी कीर्ति होना, वो सब अहंकार है। तुमको तुम प्रयत्न करो, लेकिन गलत रास्ते से मत करो, सही रास्ते से करो। तुमको सही रास्ते से प्रयत्न करके वो कर्म किसको अर्पण करना है,
भगवान को अर्पण करना है। भगवान को जब तुमको कर्म देना है, अर्पण करना है, तुम गलत रास्ते से क्यों जाते? सत्य निष्ठा के रास्ते से जाओ। पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसा का मालिक जो है भगवान, उसको लेना है या मालिक को छोड़ दे के पैसा ही ले रहा है? स्पष्ट भाषा में पूछता हूँ, लक्ष्मी नारायण, नारायण को उसकी बीवी हमको होना लक्ष्मी, ये नीति बराबर है क्या? नारायण भी अपने घर को आने दो, बेचारा लक्ष्मी भी आने दो, चलो उसकी पूजा पाठ करेंगे, लक्ष्मी अपनी माँ है, नारायण अपना बाप है। ऐसा समझ के नीति से न्याय से चलने के बाद जो बरकत रहती, जो तुमको शांति मिलती मन को, या अच्छा मन होता, वो तुमको नारायण है तो क्या, नहीं है तो क्या, लक्ष्मी को बोलो, लक्ष्मी अपना बना लेना। वो तो तुम्हारी नीयत खराब है कि अच्छी है, बोलो। इतने पूछा। सत्यनिष्ठा क्या चीज़ है, कैसा रखना? पर पढ़ो, अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ो, सत्संग अच्छा करो, सोचो, उसके पीछे मत पढ़ो कि सत्यनिष्ठा क्या सोचने के लिए पता नहीं मजबूर करे। तुम समझ के चलो सत्य क्या है। पहले आचरण में सत्य रखो, बातों में सत्यता रखो। वो ऊंचा आदमी बोलते माता, उससे क्या होता, तुमको भगवान भी मिल जाते। भगवती माँ जो महालक्ष्मी है, जिसको माता बता, महासरस्वती, महाकालिका, लक्ष्मी, दुर्गा देवी, माहेश्वरी, राजराजेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, सर्वलोकेश्वरी, बहुत सी शक्तियाँ, जितने भगवान के अवतार है वैसे बहुत सी शक्तियाँ, वो सब शक्तियाँ तुम्हारी बन जाती है। प्रभु का अपना बना लो, वो सब तुम्हारी बन जाती। लेकिन इसके लिए पथ क्या है? तुम कामना और क्रोध और मोह के, दंभ के और अहंकार के फंदे में नहीं फंसना, शांत रह के काम करो। वो शक्तियाँ तुम्हारे पास खुद ब खुद है, प्रकट होती है, हल्लू हल्लू प्रकट होती, तुमको हल्लो हल्लो मदद करते, तुम्हारे अंदर शांति आ जाती, तुम्हारे अंदर भगवान भी दिखते, तुम शांति से काम करते। कोई नहीं सुना बोल के गुस्से में नहीं आते। अब मैं इतना पुकार रहा हूँ, मैं क्या पैसे लेके पुकार रहा हूँ किसके पास? नहीं। किसको क्या पैसे देके सत्संग करो बोल रहा हूँ? नहीं। फिर क्या हो? माता जी आज्ञा दे के फिर तुम खाली मत बैठो, कुछ न कुछ रोज धारे तक को सत्संग चलाओ और मंगलवार के दिन ध्यान में करो, करते जाओ भगवान को, खाली आते जाते। और जो कुछ अपने घर के धंधा काम जितना होता उतना करो, भगवान को अर्पण करो, बस है। हमारे सारा जीवन ही योग है। क्या बता, सारा जीवन का कर्म और जीवन योग है। योग क्या नहीं है, सब योग है। फिर जिसके लिए तुम कर्म कर रहे हो, अर्पण कर रहे हो, उसे योग का मतलब क्या? ध्यान करो। ध्यान से उसका तुम्हारा मिलन होता है ना, उस मिलन का नाम योग है। वो मिलन में तुमको सब मिल जाता, भगवान का आनंद और शांति मिल जाती। फिर तुम्हारा क्रोध वगैरह ठंडा हो जाता, ये सारी चीज़ें खुद ब खुद आ जाती, तुम्हारे अंदर है। तुम उसकी परवाह नहीं करने से नहीं आ रही। तुम्हारे पास बहुत अच्छा मित्र है, तुम 3 बार तुम्हारे पास फिरा, तुम दरवाजे बंद रखे आपने, पुकारे तो जवाब नहीं दे, तुम वापस जाएंगे कि रहेंगे? वापस जाएंगे। तुम जवाब दो उसको, तुम अपना लो। वो कौन तुम्हारे मित्र कैसे है? तुम्हारे पास है मतलब तुम्हारे पास क्या क्या होना? अचंचलता, स्थिरता, निरपेक्ष शांति, निश्चल निर्भरता, विशालता, ज्ञान, शक्ति, ज्योति, आनंद, संपूर्ण स्वतंत्रता। ये बॉडी भगवान की है। क्या पता है भगवान कैसे हैं? भगवान के दिव्य लक्षण थोड़ी गिना रहा हूँ, ऐसे दिव्य लक्षण अनंत है। मतलब भगवान कैसे रहते? अचंचलता, स्थिरता, भगवान हमेशा अचंचल है, स्थिर है। अचंचलता, स्थिरता, निरपेक्ष शांति, किसकी अपेक्षा नहीं उसको, अपनी शांति में आप, निरपेक्ष शांति, निश्चल निरोधता, बिल्कुल निश्चल निरोध है वो। ईश्वर विशालता, ज्ञान, शक्ति, ज्योति, आनंद, स्वतंत्र है वो, किसी का सुनता नहीं, उसको खुद को पूर्ण ज्ञान है। वो सब बच्चे जाकर उसके पास कुछ बोले, बच्चा नहीं मानव जीव, अब बालाजी है बैठा, सब कुछ यहीं करता हूँ मैं, ऐसा हाथ बताओ। ये पृथ्वी के ऊपर मेरा तमाशा देखो, मेरी भक्ति प्रेम करो, मेरे चरणों को भजो, जो 400 में करता हूँ बोल के बता जाओ। यहीं है सब मेरे चरणों में, जो रो जाता व्यापार जाता हमारा। मेरा गुत्ता 10 करोड़ का पकड़, अगर उसमें फायदा होगा तो तुम्हारी कृपा से बुद्धि चली, हमारी कुछ फायदा आएगा, 1 करोड़ रुपये तुम्हारी हुंडी में डाल देते हैं। भगवान हंस चुके, 10 करोड़ का फायदा हो तो 1 करोड़ अच्छा देता के लिए देखेंगे, ये बेवकूफ़ है, बच्चा है ना, मेरे मोह माया में, माया मेरे जगत में आया खेलने के लिए, खेल करना उसी बड़ा मजा मानता। अच्छा क्या बोलता हूँ कभी दिन में सुनाता। अच्छा सब जगह अपन भगवान को मानते हैं, हर जगह। वो मूर्ति में कैसा नहीं, हर जगह में वो मूर्ति में तो अभिषेक कर रहे, उसको मंत्र उच्चार कर रहे, आओ बोल रहे, उसका कदर कर रहे, पाँव पड़ रहे। तो भगवान बोलते कि मेरे को जहाँ ज़्यादा आदर करके कदर करके पाँव पड़ते वहाँ मैं प्रकट हो जाता हूँ। तुम भी रोज़ इसको शुद्धि करो, स्नान करो, बड़ा प्रकट करो, इसके अंदर है समझो, ध्यान करो, तुम्हारे अंदर भी प्रकट होता है।
पत्थर भी फल उठाऊंगा, ऐसा उसका तरीका है। ये तरीके से जब हो रहा तुम जाके आओ तो मेरे को ऐसा करो, आ जा। इन्हें क्या करता, ये 10 आ गए, 10 करोड़ तो आ गए, अब 1 करोड़ डालना है। अब 1 करोड़ डालेंगे, लेकिन व्यापार बहुत बड़ा करना है ना अपने को। तो व्यापार करते वक्त कैसा, वो करोड़ डालता नहीं ना बेटा। 4 साल 5 साल 6 साल उन्होंने कहीं गुंडे ऐसे अटका देता है इसकी, कहीं से नुकसान में, नहीं तो इनकम टैक्स आदि छापा मारते, इतने पैसे कहाँ क्या बोलते पंचायत में पड़ जाता। अरे भगवान मैं ऐसा करा, इसको उसी जब मैं नहीं गया बोल के तो ऐसा नहीं हुआ ना, हुआऊँगा उसी लिए। फिर अपने अंदर तो भगवान मैं ऐसा करा, इसको उसी जब मैं नहीं गया बोल के तो ऐसा नहीं हुआ ना, मेरी गलती हो गई, भगवान 1 करोड़ मैं बराबर तुम्हारी सेवा में डाल देता। सेवा क्या है, भगवान को सृष्टि चलाना है, वहाँ के पुजारी है, मंदिर स्वच्छ करना है, भगवान अपनी शान रख लेता है, और उसका अभिषेक वगैरह आरती होना, प्रसाद बांटना, ये सब खर्चा कहाँ से आता। तुम लोग बोलेंगे भगवान को ये सब होना, क्या होना, क्यों नहीं होना, उन्हें तो जीवात्मा में तुम्हारे पास बैठा, समझे उसके कितने बाजू है भगवान की तारीफ करने का और स्तुति करने की। इसे भगवान वैसा भी काम चला, जब उन्हें दे दिया उसका काम बराबर सरल हो जाता, ठीक हो जाता। क्यों, उसने मांगा, भगवान ने बोला तू आके मेरे को पाँव पड़, 10 करोड़ का मांग, 1 करोड़ देता हूँ बोल, भगवान बोला क्या, नहीं। किसी भक्ति प्रेम में ऐसे कुछ नमूने के लोग हैं, वो सब किए होंगे पहले, अपन भी करके देखना बोले तो किए तो उसको फायदा होगा, कर देता भगवान। अब छोटे छोटे बच्चे बहुत से मैं देखता हूँ, हम बालक वर्णन करते, मैं अगर कामयाब हो गया तो तेरे दर्शन को आऊँगा, वो कामयाब हो जाता। अब तो मैं कामयाब होगा लगा था पिता के पीछे पंचायत, मैं कामयाब होगा, मैं नहीं हुआ था 2 साल से, अब तो कामयाब होगा, मेरे को जाने का बाल देखा, अब नहीं ना अपने जाना आइंदा जाना, और दूसरे दिन शुरू होता गड़बड़। वो सब क्यों होने देते, भगवान नहीं करते, वो विरोधी शक्तियाँ करते। अब विरोधी शक्तियाँ वो तुम नहीं समझते। अब इस भाषा में बोलते, तुम झूठ चले भगवान से, सत्यनिष्ठ नहीं हुए, वो झूठ चलने का जो परिणाम है वो तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे लोगों में शुरू हो जाता खेल, फिर वहाँ क्रोध शुरू हो जाता, फिर झगड़े शुरू हो जाते। वो सब भगवान होते वक्त खामोश देखता, कुछ नहीं बोलता, तुमको बुद्धि गायब कर देता हो, तो तुमको तुम्हारी बुद्धि में वही आके बढ़ता, झगड़े का और क्रोध का मोह का ऐसा शुरू हो जाता, चुपचाप बढ़। तो क्या, कुछ बच्चों की गलती, कुछ बड़ों की गलती रहती। इस वजह से क्या हो रहा है कि खेल चल रहा है, और क्लियर ज्ञान पकड़ लिया आदमी, कोई दुख नहीं। तो बोलते संसार में कोई दुख नहीं, सुख ही सुख है। अरे ये क्या पंचायत जी, देखे तो हमेशा हर जगह पंचायत है, हर जगह दुख है, सुख ही सुख है। इसके लिए क्या समझाऊँ, बताए। देखो भाई, ये महारोगी रहते ना, उंगलियां फूट जाती, खून बहते रहता, कोड़ होके फूट से, बूढ़े लोगों को 2 बीमार रहते बेचारे, मिल जाते उनके वजह से, वो बंडी पे बिठाते, उसको खींच रहते, उन्होंने गाना गाता, पैसा दो पैसा दो, भीख मंगे जीते, बाल बच्चे भी रहते, सब रहते। तो देखो वो कुड़ी को अगर तुम जाके बोलो, ये ना इनका तकलीफ लेख तो न हो, इंदुक लेख तो न हो, कहीं को तकलीफ उठा रहे, मेरे पास ऐसा जहर है, अब देते तो मर जाता, तेरे को मरना है क्या, ये तकलीफ में से छूट जाता ना, वो तो नहीं, उन्होंने गाले देंगे, तेरे बाप का खा रहा हूँ क्या, मेरे को मारने को बैठा बोलता, क्यों बोलता जी, इसको सोचे, जीने में सुख है। श्री अरविंद बोलते उन्होंने जिंदा रहने सुख मानता है, और उसको सही दुख रहता तो उन्होंने बोलता भाई देखो, बहुत कम बेवकूफ लोग ऐसे हैं जो नैसो गलतियाँ करके सावकारपना करके फांसी लेके मर जाते, वो बेवकूफ है, समझे नहीं, अपना जाला अपन घूम के उसमें मर जाते। वो कोड़ी भी अगर जिंदा रहने में सुख मानता तो इन्हें मरने में सुख मान रहा, कितना बेवकूफ है, वो कोड़ी से भी डरने को, उसको हाथ नहीं हुआ कैसा निपटना, कारोबार बढ़ाया, अब निपटने नहीं यार, फांसी ले तो मैं छूट जाता हूँ, नहीं माता क्या होती, फांसी लेने के बाद बेटा उधर प्राणमय मंडल ऐसा है, 10 प्रकार के लोग घेर लेते तेरे को, 10 प्रकार के लोग तेरे को मसाला करते, उनकी सूक्ष्म शक्ति ऐसा बैठे हुए, वो इसको मालूम नहीं है, ना फांसी ले के मर जाता, और फांसी ले वाला खाली नहीं रहता, उसको कम से कम ये 25-25, 30-30 साल को घूमना पड़ता, कष्ट उठाते हुए, ना पानी मिलता ना अनाज मिलता उसको, वो खीर इसको मालूम नहीं है, ना फांसी लेके इधर से छूट गया ना समझता, उधर का मसाला मालूम नहीं, इससे भी डबल मसाला है, वो तो 10 गुना मसाला है, वो नहीं समझता उन्हें,
इसलिए मर जाता। इसलिए क्या क्या बताए, जीने में सुख। आदमी जीना चाहता है तो जीने में सुख जब मानता है तो श्री अरविंद माता जी बोलती है, भाई अगर तुमको जीना सुख से है तुम भगवान को पकड़ो ना। ये ऐसा कूड़ी बनकर भीख मांगते हुए वो, अगर तुम इसमें इतना सुख मान रहे जीने में, तो और तुम अच्छा रहो, सद्भावना रखो, काम करो, जो मोह को त्याग करो, उम्र के लिए ऐसी तरह अच्छा ब्रह्मचर्य पालन करो, हम भगवान के लिए दिल लगाओ, ताकि भगवान को अपने हृदय में पकड़ो और भगवान की मर्जी के आधार सोच समझ के आगे बढ़ो, तो तुम्हारा हिंदू का धर्म जो है ऊपर उठेगा। तुम भगवान को, सत्य को छोड़ दिए, सत्य निष्ठा नहीं है, धर्म कहाँ से आता? धर्म का मतलब क्या है? सत्य निष्ठा चलना ही धर्म। सत्य निष्ठा को छोड़ने के बाद धर्म कहाँ से रहता? कोई भी हो, कोई किसी धर्म में भी जाओ, उसको अगर बोले तुम्हारा धर्म में झूठ चलने का, चले तो चलता क्या? झूठ चलने से मोक्ष मिलता क्या? बोलो, नहीं मिलता। बोलो किसी के धर्म में जाओ, हम झूठ चलते, डाका मारते, खून खराबी करते, दूसरों की औरतों को उठा के लेकर आते, दूसरों के घरों को जला के लूटते, हमको मोक्ष मिलना। तुम्हारे धर्म में है क्या जी? तुम्हारे धर्म में आत्म बोलो, कोई तुमको नहीं बोलेगा दुनिया में हमारे धर्म में ऐसा है, आओ बोल के नहीं बोलेगा। बोला तो वो भी देखो भाई, सुनने वाला देखो, उसे दिल को नहीं भाता, ऐसा धड़ धड़ बोलते, गलत काम है, कैसा होगा? इसे कहने का सारांश मेरा क्या है, भगवान ये चाहते कि तुम सत्यनिष्ठ बनना। भगवान बनाया मनुष्य को सत्यनिष्ठ बनने के लिए, उसको पहचानने के लिए। उसका भजन करो, उसको पहचानो, तुमको व्यवहार मत करो, नहीं बोल रहे, बीवी बच्चे नहीं पैदा करना, मकानात नहीं बनाना, नीति से करो। एक नीति और रीति के साथ चलने से जब तुमको ये मालूम होता कि ये दौलत कमाना कितना कष्ट है। मेरी बातों को समझ रहे? अच्छा सुन, एक मकान बनाने के लिए हम रीति से चलिए, न रिश्वत नहीं खाते, अगर कमाए तो हम एक मकान बनाना मुश्किल हो जाता, और रिश्वत खाए फिर 10 मकान भी बना सकते। जब तुमको सत्य की कदर नहीं होती, तुम रीति से तनख्वाह लो, बाल बच्चों को पालो, चुपचाप बैठो, एक मकान बनाए उनसे अल्लू अल्लू बनाना सीखो, कितना देर लग। जब ऐसा क्यों बोलना, जब तुमको सोच सकते तो भाई मैं एक मकान बनाने के लिए मैं रीति से चल रहा हूँ, लंबा चौड़ा चल रहा बोला, लेकिन बहुत काम की बात है मनुष्यों की। इसीलिए हमें ये आत्मा का ज्ञान सबको नहीं बोलते। आज निकल गई बात, निकल गई। एक बार बनाने के लिए जब पंचायत पड़ती मकान बनाने के लिए, तुम फिर बाद में सोचेंगे, तुम विवेक के और ज्ञानी है तो समझेंगे आप लोग की एक मकान बनाने की ऐसे पंचायत पड़ रही। ये चूंटा जो है, सांप और चूंटा क्या कहते, जिसको वारू को क्या बोलते हैं, वारू जो बनाते जंगल में, सांप आ जाके पुट्टा, जो हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को ये शब्द याद नहीं आ रहा। हाँ अकोड़ल है क्या? हाँ खकोड़ल जो बनाते, सांप आ जाके बढ़ जाते, वो चूंटे हल्लू बारीक रेखी लाके कैसा सुंदर बनाते, उसको सुराख वगैरह बना के एक पहाड़ के ऐसा, छोटा पहाड़ के ऐसा बनाते। जब तुम सोचेंगे कि ये नहीं कैसा बनाया होगा, भगवान ने चांद बनाए कैसा बनाया होगा, क्या मेहनत करा होगा, सूरज बनाए कैसा बनाए, इतना बड़ा महासागर बनाए कैसा बनाए, आज पानी पानी बोल रहा। एक एक के मकान में तुम ले जाके बता दो, रोज 50 रुपये पानी होना। अब ऐसा होना क्या बता, रोज 50 रुपये पानी के लिए होना, पानी नहीं है तो क्या करते, न तो नौकर रखना, रोज 25 रुपये या 10 रुपये देख पानी भरना। तो सोचने की बात यह है, जब तुमको समझ में आता अरे कैसा दुखी है दुनिया, भगवान इतना दुख, ये दुख निकाल रहे, जब तुम सोचेंगे, जब भगवान को बुलाएंगे, तब तक नहीं बुलाते, हम रिश्वत खा रहे, मजे में रहेंगे। अपना पड़ोसी बोला वहाँ का मैं सही जी रहा हूँ तो ऐसा हो रहा, क्या बात है, आप कुछ नहीं करना, ये बाजू वाला है ना, ये ईमानदार नहीं है, पैसे कमा रहे, इन्हें ये बेईमानी करा तो मैं नहीं करूँगा, फिर मैं इसका हिस्सेदार बना, इसका गर्दन काट के आधा उठा के लेकर, कोई पाप नहीं, इन्हें पाप करके कमा, मैं नहीं कहा। वो विरोधी शक्ति इसके अंदर होती। विरोधी शक्ति को कौन पैदा किया जी? अच्छा आदमी पैदा, क्यों को हमारे वैसे मतलब ना बोलते। ये बात अब दुनिया में इस वक्त चल रही है, याद रखो। और तुम जितना पैसा ज्यादा कमा के आदमी ज्यादा बढ़ रहा है, उतना उसके पास बीमारी आ जाएंगे, उन्हें पूरा पैसा खा के नहीं मरेगा, उसका पैसा कोई भी दूसरा ही खा जाएगा। ये सारी बातें बराबर होते रहेंगे, याद रखो। थोड़ा बारीकी से देखो माता जी क्या क्या लिखे, क्या क्या बोल रहे हैं, जब समझ में आता आदमी। वो नहीं खा सकता पैसा, उसके घर में शांति नहीं रहेगी,
बेटी को बाप नहीं सुनेगा, बाप को बेटी, माँ को बेटी नहीं सुनेगी, ऐसा गड़बड़ शुरू हो जाएगा। पैसा रह के भी पैसा से जितना सुख मेरे को मिलना चाहिए बोल के समझते हैं माँ बाप और लोग, उतना सुख नहीं मिलता। भग 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 रहेगा हमेशा, डर डर और गड़बड़ रहेगा। समझे ये चीज़ें। आज बैंक लूटा गया, बैंक के लोग मारे गए, खत्म हो गए, तो सरकार माफ़ी मांगी, तो तुम्हारे करोड़ों रुपए थे वैसे ही, किसके क्या थी, जलाए गए नोटा सब और रजिस्टर जल गए, किसके क्या थी हिसाब नहीं। हमारे सब बच्चे हैं हिंदुस्तान के, हम भी उन्हीं के हैं, हम उनकी सेवा करें आज तक, जो कुछ अच्छा के बुरा के, हमको माफ़ कर देना बस। आप पूछें तो पैसे कोई नहीं मांगना, क्या करेंगे तुम? गए तुम्हारे पाप तो तुम्हारे सिर पे बैठा, कमा तो सब बैंक में रखे, और भोगना तो तुमको है, सरकार तो लूटने वाले तो लूट करेगा, इसका हिसाब तुम किसको पूछोगे? समझ में नहीं आएगा माता जी तो और सीरियल की बातें। इसलिए पहले इंसान ये सोचना कि मैं मनुष्य हूँ, मैं कौन हूँ? बाहर से मनुष्य हूँ, अंदर से कौन हूँ? जीवात्मा हूँ। ये मैं का राज है, अंदर से मैं कौन हूँ? जीवात्मा हूँ। जीवात्मा मुख्य है, अगर चलेगा इसमें से तो ये शरीर, ये मनपान शरीर जो है मनुष्य पड़ जाएगा, मानो नहीं रहेगा। वो मन की शक्ति, कानों की शक्ति, आँख की शक्ति, बोलने की शक्ति सब लेके जाएंगे वो, जो उनसे पावर डाला वो पावर को खींच के लेके जाएंगे वो अपने साथ में। उसे वो पावर के साथ जो जो पाप और पुण्य के काम किया वो भी लेके चले जाएंगे वो। फिर वो सूक्ष्म पुतला बन के उसके साथ रहेंगे वो जीवात्मा। इसका राज सुनने के काबिल है, समझे ना? तुम लोगों को नहीं मालूम, या मालूम है तो तुम उस पर अध्ययन नहीं करे। नचिकेता बोल के एक ऋषि हो गया हमारे पास, वो नचिकेता मरने के बाद उन्होंने मृत्यु से पूछकर ये आत्मज्ञान सीख लिया। यमधर्मराज को पूछा कि भाई तू मेरे को ये शरीर में से तो निकाला और धर्मराज के पास लेकर गया, और तो ये बोल, फिर ये धर्मराज बोल रहा है अरे इसको कौन लाओ? बोले दूसरा नचिकेता, उसको लाने के बजाय तू इसको कह को लाया, गलत फहमी चलाया, इसको वापस करो। तो नचिकेता क्या बोलता? महाराज वो सही है, वापस करो, लेकिन ये मौत क्या है, कैसा आदमी जाता आता है, ये है क्या बात? राज मेरे को बोलो। उन्होंने बोलता पूरा सल्तनत हिंदुस्तान का नहीं, सारी दुनिया का राज्य मांगो मैं देता हूँ, ये राज की बात मैं नहीं बोलता हूँ। बोले यमधर्मराज पढ़ो, तुम्हारे हिंदू धर्म के पुस्तक की क्यों नहीं पढ़ते? हम पूछते क्या करते? टीवी देखते हो, टीवी का टाइम इसमें दो, रोज मत देखो टीवी। नचिकेता का उपनिषद पढ़ो, कठोपनिषद पढ़ो, ईशावासी उपनिषद पढ़ो, बड़े बड़े उपनिषद पढ़ो, अध्ययन करो। नहीं समझे तो आओ हमारे जैसे हावले के पास, समझा के छोड़ देंगे तुम। भगवान को पकड़ो ऐसा ध्यान करके, वो छोड़ देते। इस पेट के पत्ते खेलो, मटका खेलो, कहीं टीवी देखो, कहीं उधर जाए उधर जाए, क्या फर्क? बचपना कर रहे, किधर जा रहे हो दुनिया के 2 दिन के तमाशे में। अपन शाश्वत आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, उसको जान के उसके साथ एक रह के खेल खेलना। हमेशा जानबूझकर जन्म में आना, जानबूझ के शरीर को फेंक दे के चले जाना। ये रास अगर तुम्हारे पास आएगा, तुम किससे डरोगे? तुम्हारे पास हिम्मत आती, तुम मेरे को मारते हैं, मार दो अभी। उसको मालूम रहता मैं नहीं मारने वाला हूँ, मैं और एक शरीर लेके आता हूँ, इसका तमाशा मैं बता सकता हूँ। बोलते ये ज्ञान तुम्हारे पास हिंदुस्तान में आज कितने लोगों के पास है? बहुत अश्लील शब्द है, उच्चार नहीं करता, किसी के पास नहीं है। इसलिए अपना धर्म सतरूढ़ हो गया, और असल धर्म वो है। समर्थ रामदास में क्या बोलते, दास बोलते ग्रंथ पावे आध्यात्मिक, अध्यात्म ग्रंथ पढ़ो। कहानियाँ कथा ने क्या पढ़ते? रामायण 17 बार पढ़े होंगे। क्या पढ़ते? रामायण। राम के ऐसा चलने की बातें दास बोध के अंदर है, किससे कैसा चलना, कैसा रह कर बैठना, कैसा उठना, कैसा खाना पीना, सब बातें उसके अंदर है। वो पढ़ो, मन के श्लोक पढ़ो, उनके करुणाष्टक पढ़ो, भक्ति प्रेम बढ़ती, ये हम छोड़ दिए। ये ऐसे माता की पुस्तक पढ़ो, अच्छे अच्छे ग्रंथ भक्ति प्रेम के, किसी साधु संत के पढ़ो, कुछ आचरण में उतारो। दीवाने के जैसा अपन पढ़ते, वो एकांत से सुनते, एकांत से छोड़ देते, उसका नाम सत्संग होता गया जी। सत्य बातें सिर्फ कान के अंदर से इस कान में से निकल जाती, पकड़ता है नहीं, छोड़ देता उसको, तो क्या होता? कुछ नहीं। इसलिए क्या है, ऐसा नहीं, अंदर जाओ। अंदर जाने के लिए हम रोज एक दो सुबह सोचना, हमको गुरु आता तो क्यों आता, क्यों आने दिया, गुस्सा क्यों आता, क्या बात है? गुस्सा छोड़कर अपने काम करने नहीं आता। इसलिए तुम सरकार की बात दो, सरकार भी ज्ञातक हो सके, पूरा परमार्थ, पूरा प्रपंच। आज बोल रहा अच्छा याद रखो मेरे भाई, एक बात, पूरा प्रपंच भगवान निर्माण किया तुमको आनंद देने के लिए।
आनंद लूटने के लिए। सरकार भी अगर कानून निकाली, शपथ खा के जिस वक्त कानून कायदे तैयार किए, तो सब लोग अमन से रहना, बदम नहीं फैलना, यानी गुंडागिर्दी गुंडाइज्म नहीं फैलना, अमन से रहना, न्याय नीति से जीना, आनंद आना सबको, सुख मिलना सबको, ये न्याय से निकाले। लेकिन इतना निकालने के बाद भी आज हम दुख में क्यों हैं? हमारे अदालत में इतनी कार्रवाई क्यों है? पुलिस में कार्रवाई क्यों है? हम आपस में क्यों झगड़ा कर रहे हैं? सोचता क्या कोई? इसके लिए रोज कमेटियां होती क्या कुछ? अपना राज्य मिलके कितने साल हो रहे, हमारे राज्य देखिए हम क्या क्या लाए, बड़े बड़े लीडर्स हैं। हम यही करते हूँ, मिनिस्टर जाके वो मेहनत करके गलत काम कर, अपन उससे ऊपर वाले जाके उसको फोन करा के अपना चलाएंगे वो। ये सब अहंकार का खेल है। रीति और नीति क्या है और स्थिति सही क्या है, सच्चाई को, सत्यनिष्ठा को स्थापित कैसा करना, सत्यनिष्ठा सब में स्थापित करने के लिए क्या करना, कैसा कष्ट उठाना। इसी तरह कौन सा बड़ा आदमी है मेरे सामने तलाव चल रहा है, अच्छा छाती ठोक के बोल रहा मैं सत्यनिष्ठा पर हूँ, है कोई मिलेगा तुमको? अपन तो भी है क्या, जरा सोचना। दिन में उठ के अपन रात में सो जाते, अपने अंदर कोई अच्छे विचार कितने आते, बुरे बुरे विचार कितने आते। ईमान के साथ बैठकर नोटबुक में लिखो, गंदे विचार कितने आते, बेवकूफ़ी के विचार कितने आते, स्वार्थ विचार कितने हैं, निस्वार्थ विचार कितने, ये बराबर लिखो और भगवान पास रखो। और उसमें से कितने छोड़ रहे, कितना अपन अपने आप को साफ कर रहे। ऐसा कोई ये गंगा नहा रहा है क्या कोई? नहीं। इसलिए मुसलमान बोलते 100% सही है उनका, हिंदू काफिर है बोलता हूँ, गलत नहीं है। हिंदू बोलता है और मन में रहता चलता है। वो लोगों को मैं तारीफ क्यों करता हूँ, उसके साथ दोस्ता ना पकड़ो, वो मर तुम्हारे लिए खट के मर जाएगा, लेकिन तुम्हारे पीछे नहीं, तुम पीछे फाट नहीं देगा वो। हमारे लोगों में है लेकिन बहुत कम है। उसको बद्दे बांध बांध के खड़े रहना पड़ता। अरे सही बात है, तू बोलना, तू कल को नहीं बोलता, ऐसा कर वैसा कर, बद्दे बांधना पड़ता। उनके पास जाके तुम दो काम उनके करके देखे तो देखो तुम क्या बोलना, उनका प्रेम कुछ अलग है। आज दिखाओ रहता, आज दिखाओ रहे, तुम्हारे लोग कौन सा दिखाओ नहीं करके आओ क्या करो, सोचो तो सही। इतने इसीलिए माता बोले इतिहास से हम कुछ नहीं सीखे, कुछ अच्छा ही जितने में है। मेरा बोलना आज यही है श्री माता की पुस्तक पर से, सत्यनिष्ठा का मतलब क्या है। जिस जात में हो, जिस धर्म में हो, जिसके भी ये पास हो, सत्य की गुण जो है वो खींचो, तुम भी अपने आचरण में लाओ, या पोथी में है ले, और किसी महात्मा में ले लो। अपने अंदर असत्यता जो है वो खत्म करो, निकाल दो। बेकार बातें, झगड़े मचाने के, नहीं सो पंचायती वो उठाने के, निकाल दो। एक ग्रुप बना रहे हो सत्य का, बराबर सत्य के लिए झगड़ो, एक को एक मदद करो और सत्य को लाने की कोशिश करो। उसी लिए चाहे पैसा खर्च हो, चाहे जान खर्च हो, उसी लिए अगर ऐसा करेंगे तो भारत में शांति आती, और नहीं तो नहीं आती। अहंकार नहीं होना उसमें, सत्यनिष्ठा होना, बराबर आदमी बदल जाता। लेकिन कोई चाहता ही नहीं उसको। हर एक आदमी को पूछो कि आज तुम ऐसा, फलाने आदमी, मैं रंगलाल गोवर्धन के पास कार्रवाई करूँ साहब, पहले मकान नहीं छोड़ता, दूसरे को मेरी बात बोल रहा हूँ खुला, पीछे को किराए से दिया, सामने को किराए से दिया, एक परी का किराया दे रहा, बढ़ाता नहीं, कुछ भी नहीं, मेरे बगैर पूछे बंगला भी बना लिया। ये बात तो सही है साहब, तुम गवाह में आते क्या साहब? उसके साहूकार को पूछा मैं गई, आना वो बड़ा आदमी है साहब, हमारे समाज का मंत्री है, हम कैसा आना साहब, उसके मुकाबले में आया तो हमारा व्यापार बढ़ जाता, हम आए तो हमारे 900 पंचायत हो जाती, हम कैसा आना था। अब तुम सोचो सत्य पर है असत्य पर है। उन उसको बड़ा आदमी किस पर से गिन रहा है? डब्बू ज्यादा है। और कोई हिम्मत करके अगर पिस्तौल लेके चलेगा, रूबरू में खड़े होगा, क्या है बे साले, अन्याय कर रहा बेटा, क्या बोलता, छोड़ता की दुकान लगाओ पिस्तौल बोलते, हम छोड़ चुके साहब, ऐसी किधर गए? ये बात आएंगी नहीं आएंगी नहीं, अभी पकड़ा है, सबके अंदर पकड़ा। लेकिन जब कार्य हम लेकर बैठे तो दिल्ली तक पैसे बिछाऊंगा बोले, उनके साथ भी सब किधर गए दिल्ली बोलते, हम क्यों कब्जे में आ गया हमारे पास, कोर्ट छोड़ के लिया। हमारा वकील थोड़ा कमज़ोर था, मैं भी आगे कार्रवाई बढ़ाने वाला था, लेकिन मेरा आत्मा बोला नहीं, इसको माफ़ कर दो, तुम अपना काम करो आगे का, चुप बढ़ो। मैं सुनकर मेरे आत्मा का सुनकर मेरी आत्मा शांति के चुप बढ़ो। मेरी में हिम्मत नहीं थी, ऐसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जा सकता था, वकील एक नहीं दो लगा सकता था, लेकिन नहीं किया मैं। क्यों? मेरे को आत्मा का प्रेम है, मेरे आत्मा का सुन के चलता हूँ मैं, इसे मैं नहीं किया।
बड़ा छोटे का सवाल नहीं। तुम मनुष्य क्या गिनते हैं आजकल? पैसे वाला बहुत बड़ा, पैसे वाला क्या बड़ा है बोलते। तुम आत्मशक्ति से ये करो, रोजाना अपना ध्यान करो, स्मरण करो और सच्चाई पर चलो, तुम्हारे संस्कार अच्छे हो जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। उसका नाम सत्यनिष्ठा है। सत्यनिष्ठा का मतलब वो नहीं है आदमी देखकर चलना, नहीं। तुम शांति से लड़ो, सच है सो बोलो, गलत क्यों बोलो। तुम्हारे पास अदालत है, वकील है, सब है, सत्य पर बोलते रहो। सत्य पर बोलते बोलते उसका नतीजा क्या निकलता तुमको खुद ब खुद आता। उसका एक ग्रुप ही नहीं है तो फिर उसको क्या होता, समझे ना। ये बहुत बड़ी बात है, बड़ा याद रखना मेरी बात को। ऐसा सब लोग डरपोक हो के अगर ऐसे चलते गए ना, बराबर एक एक को चुन चुन के मारेंगे तुम्हारे दुश्मन। ये विरोधी शक्ति कहाँ जाते मालूम? जो कमज़ोर लोग हैं, कमज़ोर लोगों में घुस के बराबर सत्य को नीचे गिराने के लिए शक्तियाँ हैं। ये बात तुमको मालूम नहीं होता। इसलिए गीता पढ़ो, 18 बार पढ़ो, देवासुर संग्राम का 16वां अध्याय पढ़ो, समझ में आता है कि उसके अंदर भगवान क्या लिखे। तो दुर्योधन पांडव का युद्ध नहीं है, उन्होंने आध्यात्मिकता भी बताया कि दुष्टता उनके अंदर कितनी है, वो दुष्टता नहीं छोड़ने के लिए वो मशीन खत्म करना है। और इनके मशीन सात्विक है और भगवान का काम करके हिंदुस्तान में ज़रा न्याय नीति लाते हैं, इसे धर्म का राज्य स्थापना की है। अध्यात्म और व्यवहार को लेकर गीता चलती है। गीता सन्यासी बनाने के लिए पैदा नहीं हुई। गीता को जो पढ़ता है अच्छी तरह से समझो, वो नहीं समझ में आता तो ऐसा सामने गीता इंग्लिश में है, हिंदी में है, तेलुगु में है, सब भाषाओं में है, मराठी में है, उसको पढ़ के देखो, उसमें अंदर लिखी सोच सारा व्यवहार कैसा करना, किस तरह से निपटाना। आज हिंदू कहाँ खड़ा हुआ है, गड्ढे में जाने के लिए कैसा तैयार है, सब बातें हैं। पढ़ना कौन? हम टीवी देखेंगे, सिनेमा देखेंगे, दूसरे आगाव झगड़े मचाएंगे कि हम रास्ते को आएंगे? नहीं आएंगे। तो माता ये बोलते डंडे मार मार के रास्ते को लाओगे बोलते। तो भगवती माँ है, उसको दुनिया भर के कठिनाइयाँ उत्पन्न करने आते हैं, दुनिया भर के सहूलत दी देती हैं अपने भक्तों को। ये होकर बराबर आगे बढ़ता है। सो कोई वीर आदमी जो है अपनी जान को डरेगा नहीं, वो बराबर अपनी जान को लेके, उसको मालूम है जान अमर है, ये मशीन तो गए तो बहुत समय से, वो उसके दिमाग में अनुभव से बैठा हो रहे। गीता यही समझाया अर्जुन, अरे तू किसके लिए रोता है? ये तेरे कृपाचार्य द्रोणाचार्य वगैरह ये गुरु मर जाते क्या? इसके अंदर जो जीवात्मा है वो तो अमर है। ये जो जन्म नहीं लेता है उसके लिए रोना क्या है? जो मरता ही नहीं उसके लिए रोता क्या? जो मरता है तो फिर पैदा होता है, वो चीज़ तो नहीं मिलती, ऐसा तो नहीं होता, फिर रोता क्यों? ये सवाल का जवाब तुम हल करे कि आज तक मेरा पूछना है आप लोगों से। कोई गीता पढ़ता है लेकिन कोई ये सोचा कि अरे जो चीज़ मरती है मिलती है, और जो नहीं मरता तो जो मरता है नहीं उसके लिए रोता क्यों? लेकिन रोता है आज भी तुम देखो उन्हें रोता। कोई अपने घर का मर गया रोता उन्हें, क्यों रोते हो? तुम्हारे स्वार्थ के लिए रोते हो। वो आदमी रहने से तुमको फायदा होता था, उन्होंने ये करता था, वो करता था, मेरा आदमी चलेगा, मेरा सुख चलेगा, तुम स्वार्थ से रोते हो। वो आदमी चलेगा तो कहाँ गया, उन सुख में के दुख में है, कौन से रूप में है, कैसा पहचाना, कैसा उसको मदद करना, इसलिए कोई रोता है क्या? कोई रोता है। तो स्वार्थ नहीं तो निस्वार्थ क्या है? फिर इसका ये सत्यनिष्ठा है तो असत्य निष्ठा नहीं है क्या उसकी? असत्य निष्ठा है। इसे माता बोलते ये बहुत गहरा है। सत्यनिष्ठा बहुत मामूली चीज़ नहीं। सत्यनिष्ठा का मतलब है तुम अपने अंदर की जीवात्मा को जानो, तुम्हारे पास जिंदा है तो माँ बाप की जीवात्मा को जानो, वो मरने के बाद किधर जाते वो जानो, सब जानो। तुमको बहुत काम करना है, बहुत काम करना है, बहुत काम करना है। कुछ भी नहीं करा हिंदुस्तान आज तक, समझे नहीं? बड़े बड़े महात्माओं की जो रास्ता बताया उस वजह से, उनके पुण्य से हिंदुस्तान आज थोड़ा बच रहा है। अभी उनके पुण्य से बचेगा, लेकिन बहुत कुछ गड़बड़ होने वाला है। वो गड़बड़ सब दूसरी तरफ चल रहा है। भगवान की कृपा है, इधर भी होगा गड़बड़, लेकिन चारा नहीं इधर होगा, बारह नहीं दूसरी तरफ होगा। उनकी कृपा है बोल के इसे सोचो। और सत्यनिष्ठा क्या है? आत्मा सत्य है, आत्मा के पास से वो सत्य ही चाहता है, वहाँ से मूल में से सत्य चले आया, असत्य कोई नहीं चाहता। किसी को अगर डट के पूछो क्या रे भाई तेरी बीवी तेरे से सत्य असत्य बोले तो तेरे को चलता क्या? हाँ चलता बोलता क्या कोई देखी नहीं बोलेगा? वहाँ क्यों नहीं बोलता? इन्हें खुद किसी को धोखा देना है तो असत्य बोल के धोखा देता, क्यों भाई? तेरे जब सत्य चलता ही नहीं तो असत्य चलता नहीं तो सत्य चलना, असत्य क्यों चलता? ये बात का हल करना बहुत मुश्किल है। इसको हल कर लोगा प्रपंच, तुमको और कुछ हल करने का। सत्य से अगर दोस्तान रखना है तो यही बोल रहे कि सत्यनिष्ठा क्या है, सोच के चलो। सत्यनिष्ठा का गोशाला आज मैं बोल रहा हूँ तुमको कि बहुत मुश्किल है। इसे एकाग्रता और ये सत्यनिष्ठा के ग्रंथ तुम इसको 10-12 बार भी पढ़े तो भी कम है।
ये सर्वसाधारण लोगों के समझ में आने का नहीं है, और आने का नहीं है वो तो उसको सिद्धांत वाक्य नहीं है। और पढ़ा जो आदमी सच्चे दिल से उसकी भूख रखे तो उसको समझ में आता। तो क्या लिखे सुनो, किंतु असत्यता चाहे जो कुछ भी क्यों न हो, उसका उद्गम सदा ही होती है। असत्यता का उद्गम चाहे जो कुछ भी हो उसका उद्गम भी होता है, असत्यता का बताए। वह एक जैसी क्रिया है जो कामना से और वैयक्तिक उद्देश्यों की परिपूर्ति से, वो कैसी क्रिया पैदा होती है? कामना से, वैयक्तिक उद्देश्यों से वो असत्यता पैदा हो जाती है। अहंकार और अहंकार से उत्पन्न सब प्रकार की सीमाओं के सम्मिश्रण से, सब प्रकार की सीमाओं के सम्मिश्रण से पैदा होती है। कामना के कारण उत्पन्न सारी विकृतियों से उत्पन्न होती है। सच्ची बात यह है कि जब तक तुम्हारे अंदर अहम है तब तक प्रयत्न करने पर भी तुम पूर्णतः सत्यनिष्ठ नहीं बन सकोगे। तुम्हें अहम को पार कर जाना होगा। क्या बताते हो? तुम सत्यनिष्ठ होने पर भी, तुम अच्छी तरह से सत्य की तरफ झुकने पर भी, प्रयत्न करने पर भी तुम्हारे अंदर अहंकार होने से अहंकार को पार कर जाना चाहिए। अगर अहंकार होने से आप क्या करते? असत्य चलते हो। अपने आप को पूर्णतः भागवत इच्छा के हृदय में, हाथों में दे डालना होगा। अपने आप को भगवान की इच्छा के साथ एक कर दो। भगवान बोलते आदमी डर जाता, भगवान की इच्छा कैसा मालूम ना, भगवान का हूँगा। इसको भगवान शब्द आज ही सुन रहा जैसा, क्योंकि भगवान तो अंदर है। अपन सुनते श्वासों पूर्ण चरार सुनते। कोई अगर अभ्यास करा तो भगवान अपने अंदर है ये जी मालूम होता, अभ्यास करने में उसको प्राप्त होता। जब हंसेगा उन्हें भगवान है अपने पास तो वो करता ही नहीं पहले, इससे उसको बहुत कठिन मालूम होता है। ऐसा अहंकार और अहंकार से उत्पन्न सब प्रकार की सीमाओं के सम्मिश्रण से कामना के कारण उत्पन्न सारी विकृतियों से उत्पन्न होती है। ये कामना के कारण सारी विकृतियों से उत्पन्न होती है। सच्ची बात यह है कि जब तक तुम्हारे अंदर अहम है तब तक प्रयत्न करने पर भी तुम पूर्णतः सत्यनिष्ठ नहीं बन सकोगे। तुम प्रयत्न करने पर भी जब तक कि तुम्हारे अंदर अहंकार है तब तक तुम पूर्ण सत्यनिष्ठ नहीं बनोगे। अहंकार बोले तो मेरी बात सच है, मैं जो कुछ एकदम कर दिया हूँ, अब उसको मैं नहीं बदल सकता। समझे क्या ना? एक आदमी को नहीं मारा था, मैं मार डाला, फिर तुम मारे क्या? जाओ साहब मेरी गलती हो गई, मैं मारा हूँ, नहीं बोलेगा। मैं मारा हूँ बोले तो जेल में जाता हूँ, फिर मेरे को नहीं पंचायत होती, मेरे को फांसी हो गई तो इसे नहीं मारूंगा, शुरू कर दिया। क्यों? सत्यनिष्ठ नहीं है। समझा? तुम बोलोगे ऐसा कोई बोलता क्या? हाँ बोलता है। तुम जरा ढूंढो, दुनिया के अंदर ढूंढो, ऐसे भी लोग हैं कि खून करके भगवान पुलिस में जाके बोले मैं फलाने आदमी को मारा हूँ, सरकार मेरी गलती हो, कुछ भी उन्होंने ऐसा किया, ऐसा कहीं मारो, आप जो चाहे सजा दो साहब बोल के हथियार रख दे, क्यों बढ़े? ऐसे भी लोग हमारे पास है, नाम नहीं बोलता मैं। वो आदमी 1 साल में छूट गया, वो सरकार की पंचायत पड़ गई, मैंने बेड़ा डालो साहब, मेरी माँ मर गई, मेरी बीवी मर गई, दोनों मर गए, मेरे कारण ही मर गए दोनों, गलती मेरी थी साहब, झगड़ा हो गया, मर गए बस। अब क्या? मेरी बीवी गाले दी, मेरे माँ बुरा लगा, कई बार समझा तो नहीं सुने, बॉडी में जाके कूदी, उन्होंने मर गए। अरे उन्होंने मर गए, सुबह मेरी कान पे, मैं पूजा पाठ कर रहा था, मेरी भी मेरे पास आके तो हमेशा तो मेरे अम्मा झगड़ा कर, तो मैं बोली उन्होंने मर गए तो क्या था, तुम भी मर जाओ, मेरे को क्या करना है बोले। उन्होंने बोला इन्होंने मारा, वो तो मर गए, ऐसा बोले। उन्होंने वो गंदम निकालने का चक्का था मोटा, वो लेके मारा, फिर भिर का यहाँ लगा कि उन्हें भी गिर गए, जेविच मर गए, 2 मुर्दे निकल गए। वो चक्का ले लिया उन्होंने, वैसे गया पुलिस, सरकार क्रोध आया मेरे को, मेरी माँ ऐसा बीवी के झगड़ा से मर गई, मेरे को क्रोध आया, पूजा के टाइम में ऐसा हो रही, मैं ऐसा करूँ, ये गंदम का चक्का, मैं बैठा हूँ, सब पंचनामा करो, मेरे को जेल में डालो, जो करना है करो साहब, मैं भाग जाने वाला आदमी नहीं हूँ। समझे नहीं? वो तेलुगु पंडित है, मास्टर है, बस इतना ही बोलता हूँ, तुम समझ। 1 साल में छूट गया, आइतवार के दिन छूट गया, छुट्टी है सुधे, तुम मानते इसको? अभी वो आदमी बताता हूँ तुमको, आज क्यों छूट गया? सच बोला, वो माता के पास आने जाने वाला था, सच बोला। तुम्हारी हिम्मत होती क्या जैसा बोलने की? बच्चों का खेल इसे तुकार महाराज चरणी खावे लोखंडाचे तरी ब्रह्मपदी नाचे। कुछ लोग विश्वास और श्रद्धा बलिष्ठ रखते करके बताते और बराबर चलते। समझे क्या? बहुत मुश्किल की बात है, और उसके बारे में बहुत सी चीज़ें मैं नहीं बताता, क्योंकि करने वाला नहीं बताता। तुम बहुत सुनते, कल्पवृक्ष है, पारसमणि है, चिंतामणि है, तुमको कभी कल्पवृक्ष से दिखा क्या, पारसमणि दिखा क्या? ऐसा लोखंड को लगाते सोना होने,
हाँ नहीं दिखा, है दुनिया के अंदर। तुमको दिखता क्या? नहीं दिखा। क्यों? हम सत्यनिष्ठ नहीं हैं। हम आज ही पहाड़ के पहाड़ सोने के बना के व्यापार शुरू कर दें। हम ऐसे बुलबुले हैं बस आशा के और दुर्बुद्धि के कि बस अपन सुखी नहीं रहेंगे, दूसरों को रहने नहीं देंगे। तुम्हारे अंदर स्थिरता ही नहीं है। कर्पूर का झाड़ तुमको दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा। लेकिन दुनिया में चिंतामणि जो है, जिसको मणि को पकड़ने के बाद तुम जो चाहते हो तुम्हारे पास आ जाएगा, लेकिन तुम्हारे को मिलेगा क्या? दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। क्या हमारे पुराना और महात्मा लोग झूठे हैं? कभी झूठे नहीं। हम झूठे हैं, हम सत्यनिष्ठ नहीं, हमारे लिए वो चीज़ें छुपा गए। समझे क्या? और छुपाते रहेंगे। क्यों रहेंगे? हम उसके काबिल नहीं हैं, हम उसको रख नहीं सकते। हमारे मन में शांत और स्थिर बुद्धि, सत्य बुद्धि नहीं है बोल के ये चीज़ें भगवान छुपा के रख। वो चीज़ें रखने का सब बहुत बड़ी ताकत होना, शांत होना, बिल्कुल ऐसा कि दयालु होना, स्नेहालु कृपालु होना। वो उसको तो पैसे वाला है तो ना मुच्छा ऊपर करके लड़ाई झगड़े मोड़ लेता, गुंडों को पालन करता, उसके खिलाफ कुछ बोलते वो घर जला देता दूसरे को। कि इतना थोड़े पैसे में नहीं इतना करता, और उसको चिंतामणि कल्पवृक्ष अगर ऐसी चीज़ें मिल गई तो उन्होंने क्या दुनिया जला के छोड़ देगा? तुम मालूम क्या सदा खुश है क्या क्या करा? कभी कभी याद आते, मैं बहुत कम पढ़ता हूँ। कितने तेल के टाकियाँ जलाए, क्या क्या करते हो? बोला दुनिया जला तो बोला किस बल के, किसी बल के ऊपर? इस पर से समझ जाओ कि वो उन्हें वैसा नहीं है, हम लोग भी वैसे है। हमको अगर वो ताकत आई है, हम लोग का हम वैसे है। इसे हमारे महापुरुष क्या बोले, नहीं तुम अपने पहले मन को, शरीर प्राण मन को शुद्ध करो, ऐसा शांत और सिद्ध करो। पहले जो राजा है दुनिया का उसको अपने अंदर ले लो, उन्हें छोटी छोटी बातें बताएं। काम क्रोध मोह मद मत्सर दंभ अहंकार को दूर करो, साक्षी बनो, शांत रहो, उसको देखो, उसके साथ दोस्ताना रखो, उन्होंने क्या क्या कर रहा था वैसा करो, सब बातें तुम्हारे पास ही आ जाएंगी। आज का सत्संग समाप्त है। एक भजन होगा, उसमें ध्यान लगाओ, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। शांति के साथ अपने घरों को जाओ।